नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि आकाश जब यहाँ पर इस रूम में आकर कहता है कि अब हम यहाँ पर बाहर का नजारा कैसे देख पाएंगे, तब यहाँ पर अनिका आकाश से कहती है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, डोंट वरी, जब तुम यहाँ पर इसकी खिड़की के पास जाकर इसके शीशे में से देखोगे तो तुम बाहर का नजारा इजिली देख पाओगे, जबकि बाहर बैठी हुई अंजलि मामी तुम्हें नहीं देख पाएगी। अनिका की इन बातों को सुनकर अब आकाश एकदम से ही हैरान था कि भला अनिका को इस रूम के बारे में, यहाँ इस जगह के बारे में इतना कैसे पता है। अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि तुम यहाँ पर पहले भी आई हो क्या अनिका? आकाश की ये बात सुनकर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। कहती है हाँ, मैं मिस्टर मारवा के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ, लेकिन इस रेस्टोरेंट के इस रूम के बारे में मैं सबसे पहले तो मुझे रिया ने ही बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले भी मैं इस रूम के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। वो क्या है ना कि जब रिया 4 साल की थी तो वो रेखा मौसी के साथ रॉयल मीटिंग अटेंड करने के लिए आती थी। उस वक्त कविन बड़ी रानी थी और तो वही यहाँ पर रेखा मौसी को लेकर आई थी और उसके साथ रिया और लतिका वो दोनों भी थे। जब रिया यहाँ पर आई थी तो रिया ने यहाँ की ये बात मुझे बता दी थी। रिया ने ही मुझे उस समय बताया था और फिर शादी के बाद में मिस्टर मारवा मुझे यहाँ पर एक बार लेकर आए थे। आकाश गुलेरिया की अनिका की ये बात सुनकर अब उसके दोनों ही भाइयों के चेहरे पर अब एक उदासी आ गई थी, क्योंकि रोहित का नाम आते ही वो फिर से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें रोहित का नाम अनिका के मुंह से सुनकर उन्हें बड़ा ही बुरा लग रहा है, क्योंकि वो फील कर रहे थे कि अनिका रोहित को बहुत ही मिस कर रही है कि हर बात में उसका वो रोहित का नाम ले रही है। तो वहीं कविन आलिशा को भी अब अनिका की ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भले ही वो यहाँ पर लंच पर आए थे अनिका का ताकि मूड भी थोड़ा सा ठीक हो, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद अब उन्हें भी रोहित के लिए और अनिका के लिए दोनों के लिए ही बुरा लग रहा था। इसलिए अब टॉपिक को चेंज करने के लिए अब आकाश अपनी जगह से जल्दी से उठकर अब विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो अब सभी के ही सामने बैठी हुई अंजलि मामी वहां पर बैठने के बाद उन्हें दिखाई देती है। अनिका अब आकाश से कहती है तुम्हें पूरा यकीन है कि आकाश के ये आरजी जो कोई भी है ये यहाँ पर आएगा? क्योंकि तुमने तो सिर्फ उसे एक मैसेज किया था ना, क्या तुम्हें उसका कोई कंफर्मेशन मिला है कि वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं? अनिका की इस बात पर तो अब कभी नालिशा कहती है कि अब ये तो पता नहीं है, लेट्स सी, देखते हैं ना वो आएगा या नहीं। और वैसे भी अगर वो नहीं भी आया तो हम सब लंच करके ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम बिना लंच करके गए थे तो हो सकता है कि मिसेज अंजलि मल्होत्रा को हम सब पर शक हो जाए। कविन आलिशा की ये बात सुनकर तो अब आकाश एकदम से ही चिढ़ जाता है, क्योंकि आकाश बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोच सकता था, क्योंकि उसने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि अगर उसने आरजे को मैसेज किया है तो वो यहाँ पर आएगा ही आएगा। इसलिए वो अब चिढ़ जाता है और अब वो कहता है आप सब इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, वो आएगा तो आएगा। आकाश की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है मिस्टर आकाश, आप तो ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे कि वो आपके पापा हों, और जैसे कि आपको पूरा यकीन ही हो कि आपके पापा आपसे मिलने के लिए आएंगे। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब आकाश उसे घूर कर देखने लग जाता है, क्योंकि कविन आलिशा की ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए अब आकाश को इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर एक पल के लिए तो कविन आलिशा के चेहरे पर भी एक समाइल आ गई थी। इससे पहले कि अब आकाश उसे घूरते हुए कुछ भी कहता, तभी अनिका ने बात को संभालते हुए कहा चलो स्टार्टर मंगा लेते हैं तब तक, क्योंकि जब तक वो आरजे वहां पर आएगा तब तक हम भी कुछ खा पी लेंगे। ये कहते हुए ही अनिका अब टेबल पर रखी हुई बेल को बजा देती है। ये देखकर अब आकाश कहता है अनिका रुको, अगर तुम्हारी मामी ने इस रूम में वेटर को आते हुए देख लिया तो कुछ गलत ना समझ ले, क्योंकि उन्हें शक हो जाएगा कि हम तो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और हम कहीं इस होटल में नहीं घूम रहे हैं, बल्कि हम तो
इस रूम में ही हैं। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मेरे प्यारे भाई, कभी अपनी बिजनेस डील को छोड़कर कभी अपने फैमिली वेकेशन पर भी आने का ट्राई करो तो तुम्हें पता चलेगा ना। और हाँ, श्रेया भी काफी खुश हो जाएगी अगर तुम मेरे इस दिए हुए आइडिया के बारे में एक बार सोचोगे तो। और पिंकी का तो मूड ही बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, इसलिए अगली बार जरूर तुम भी यहाँ पर आने के बारे में प्लान जरूर बनाना। अनिका की इस बात पर तो अब चारों की ही एकदम से ही अब हंसी छूट गई थी। अब तक वो उस होटल में राजीव गुलेरिया भी अभी नीचे रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। वहां रिसेप्शन पर बैठे हुए आदमी के पास अब राजीव गुलेरिया जाता है और वहां उसके रिसेप्शन पर जाने के बाद वो अब एक रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि यहाँ पर क्या कोई टेबल बुक हुई है क्या। तब वो रिसेप्शनिस्ट पूछता है, प्लीज आप उनका नाम बताइए जिसने ये टेबल बुक की है। उस रिसेप्शनिस्ट की बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, मिसिज अंजलि मल्होत्रा, चेक करना मिसिज अंजलि मल्होत्रा के नाम से है क्या कोई टेबल बुक। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। राजीव गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब वो आदमी कहता है, प्लीज सर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बस चेक करके आपको बताता हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। थोड़ी ही देर में वो अब आदमी जो रिसेप्शन पर बैठा हुआ था वो अब कहता है, सर वो टेरेस पर हैं। राजीव अब उसे थैंक यू बोलकर सीधा ही टेरेस की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद जब वो टेरेस पर पहुंचता है तो सामने अंजलि को देखकर एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि आज अंजलि उसे अपनी लग रही थी जैसे वो राजीव को बिल्कुल पसंद थी, क्योंकि आज अंजलि का पूरा गेस्चर, उसका मेकअप, उसकी ड्रेस बिल्कुल सेम वैसे ही थी जो कभी राजीव को अपने कॉलेज में पसंद हुआ करती थी। अंजलि को देखते ही अब राजीव गुलेरिया अपने कॉलेज के दिनों में ही चला जाता है। कॉलेज के दिनों में अक्सर राजीव उसे कहता था कि तुम ब्लू कलर ज्यादा पहना करो, क्योंकि राजीव गुलेरिया को अंजलि ब्लू कलर में ज्यादा अच्छी लगती थी। इसलिए वो कहता था कि तुम पर मुझे लगता है ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, और वो अलग बात है कि तुम सुंदर लगोगी और मैं सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा, क्योंकि अगर तुम ब्लू कलर पहनकर कॉलेज में आओगी तो ये तो एक जाहिर सी बात है कि फिर तो तुम्हें लड़के भी देखने के लिए मुड़ेंगे और फिर न जाने मुझे कितने ही लड़कों की हड्डियां भी तोड़नी पड़ेगी। राजीव कॉलेज में अंजलि को ऐसी बात कहता था। राजीव की इस बात पर फिर अंजलि हमेशा से ही उसे यही कहती थी कि राजीव तुम बिना अपने इन्हीं ख्यालों से अब बाहर आते हुए अब राजीव धीरे धीरे अपने कदमों को अब अंजलि की तरफ बढ़ा देता है। और वहाँ टेबल पर बैठी हुई अंजलि अभी भी अपने फोन में ही बिजी थी, क्योंकि ये उन चारों के यहाँ से चले जाने के बाद अंजलि यहाँ पर बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना तब तक वो अपने फोन के द्वारा ही अपना थोड़ा सा टाइम पास करे। इसलिए वो अपने फोन में ही गेम खेलने लग गई थी। जैसे ही राजीव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, अंजलि को जब पैरों की आवाज सुनाई दी कि कुछ पैरों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही है, तब अंजलि ने अपने फोन में ही देखते हुए ही कहती है, आ गए तुम सब घूम लिया तुमने पूरा रेस्टोरेंट, लेकिन तुम लोगों ने बड़ी ही देर लगा दी, मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे बोर ही हो गई थी। अंजलि की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है कि तुम आज भी नहीं बदली ना, एक बार देख तो लो सामने कौन है, या बस तुम इस फोन में ही घुसी रहोगी। राजीव की एकदम से ऐसे सडनली आवाज सुनकर अब अंजलि एकदम से ही हैरान हो जाती है। एक पल को तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने जो ये आवाज सुनी है वो उसके पास ही है या नहीं। इसलिए उसने जल्दी से अब एकदम से ऊपर अपना चेहरा करके राजीव की तरफ देखती है। जब वो सामने खड़े राजीव को देखती है तो वो एकदम से ही हैरानी से पूछती है, मिस्टर गुलेरिया आप यहाँ। अंजलि के मुंह से अपने मिस्टर गुलेरिया सुनकर तो अब राजीव को ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसे ताने मार रही हो। राजीव बड़े ही ध्यान से अंजलि को देख रहा था। उसके पास रखे हुए वॉकर को देखकर अब राजीव समझ जाता है कि अभी अंजलि पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुई है। उस वॉकर को देखकर वो अब समझ जाता है कि कितनी बुरी हालत की हुई थी उसके आदमियों ने अंजलि की, और शायद अब तक इसकी रिकवरी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। लेकिन अंजलि को इस तरह से सही सलामत देखकर राजीव का गिल्ट अब काफी कम हो गया था, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि उसके आदमियों ने अंजलि का इतना बुरा हाल किया था, तब से राजीव इसी गिल्ट में था कि उसकी वजह से अंजलि की कैसी हालत हो गई। लेकिन अब अंजलि को ठीक होता हुआ देखकर अब उसके दिल को एक तसल्ली मिल गई थी।
यहाँ अंजलि भी अब राजीव को इतने सालों के बाद देखकर अब यही सोच रही थी कि ये आज भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे कि कॉलेज के दिनों में हमेशा से था। हाँ, अब ढलती उम्र उसके चेहरे पर भी साफ साफ लेकिन दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी खुद को इसने काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसका अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब अंजलि कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो, क्या करने के लिए आए हो। अंजलि के इस सवाल पर अब राजीव गुलेरिया एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अंजलि से इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि राजीव तो बस अंजलि द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़कर ही तो यहाँ पर आया था। इसलिए अब वो हैरान होकर अब अंजलि से ही पूछता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था ना, और तुम ही मुझसे अब ये पूछ रही हो और अब भी ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें बहुत बड़ी ही हैरानी हो रही है, जबकि तुमने ही तो मुझे बुलाया था। आखिर तुम करना क्या चाहती हो, अब क्या शो करना चाहती हो ऐसे बात करके। मुझे जैसा रेस्टोरेंट पसंद है बिल्कुल वैसे ही तुमने बुक किया है तुमने, और आज तैयार भी बिल्कुल वैसे ही होकर आई हो, तो फिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतने साल बाद तुमने ये सब करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे बुलाने वाली भी तुम थी और मेरी पसंद का रेस्टोरेंट भी तुमने ही बुक किया है, और तुम्हारा पूरा का पूरा गेस्चर भी आज पूरा का पूरा तुम्हारा ड्रेस अटायर बिल्कुल मेरी पसंद के अकॉर्डिंग है। तो फिर तुम ये बेहुदा सवाल मुझसे कैसे पूछ सकती हो। तुम भूल तो नहीं गई हो ना अंजलि के तुम अब मिसेज अंजलि मल्होत्रा हो, किसी और की पत्नी हो, जिससे तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। फिर भी तुमने आज सब कुछ मेरी पसंद का क्यों किया हुआ है। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ राजीव और अंजलि अब एक दूसरे से ये सब बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उस रूम में आकाश की नजरें अभी सामने विंडो पर ही थी। वो बस विंडो से सामने नजर बनाए हुए था। वो यही बोल रहा था कि आखिर कौन आया है यहाँ पर। उसका चेहरा उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जब वो विंडो से देख रहा था तो उस इंसान की उसे पीठ ही नजर आ रही थी। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनते ही तो अब मयूर कहता है, यार उसकी पीठ हमारी तरफ है, इसलिए शायद ठीक से हमें उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें अब। अनिका और आलिशा की नजर भी अब सामने ही खड़े हुए उस आदमी के ऊपर थी, क्योंकि वो सब चारों ही उन्हें वहां से आराम से विंडो से देख पा रहे थे। लेकिन चारों में से ही अब तक किसी को भी राजीव गुलेरिया का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर अंजलि के पास आकर कौन खड़ा हुआ है, और ना ही उन सभी को राजीव की आवाज सुनाई दे रही थी। अनिका ने अब मयूर से कहा कि लगता है ये रूम साउंड प्रूफ है, जहां ना तो अंदर की आवाज बाहर जा सकती है और ना ही बाहर की आवाज अंदर आ सकती है, इसलिए ही शायद हमें बाहर हो रही बातों के बारे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अनिका की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है कि क्या मैं इस रूम का दरवाजा खोल दूं। अगर मैं इस रूम का दरवाजा खोल दूंगा और अगर ये रूम साउंड प्रूफ है तो फिर हमें थोड़ी सी तो आवाज सुनाई देगी। मयूर की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है कि ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि उनको हम पर किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। आकाश की इस बात को सुनकर अब कवि नालिशा कहती है, देखिए यहाँ पर सभी कस्टमर की प्राइवेसी का ख्याल अच्छी तरह से रखा जाता है। ध्यान रहे कि आप यहाँ के कैमरे की नज़र में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अगर आप कैमरे की नज़र में आ गए तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, वरना आपको यहाँ की पनिशमेंट भी दी जा सकती है अगर यहाँ पर किसी भी प्राइवेसी के साथ कोई भी खलल किया गया तो। ये रेस्टोरेंट यहाँ पर पिछले 50 साल से सक्सेसफुली रन हो रहा है, इसलिए ये लोग अपने ट्रेडिशन और कस्टमर्स की प्राइवेसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और शायद इसी खासियत की वजह से आज ये रेस्टोरेंट यहाँ इस पेरिस में बहुत ही फेमस भी है, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पर अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। कवि नालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहता है, जब आपको पता था कि इस रेस्टोरेंट के रूल इतने हार्ड हैं और फास्ट भी हैं, तो आपने इसे ही बुक क्यों किया। आप कोई और भी तो बुक कर सकती थी ना। आकाश की ये बात सुनकर अब कवि नालिशा कहती है कि आपने कहा था कि आप सिर्फ उस शख्स को देखना चाहते हैं, आपने ये नहीं कहा था मिस्टर आकाश गुलेरिया कि आपको उसकी बातें भी सुननी है। अगर आप मुझे उस समय स्पष्ट कर देते थे तो फिर शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। कवि नालिशा के ये शब्द सुनते ही तो आकाश इससे पहले कुछ भी बोलता या कहता, तभी अनिका ने आकाश को शांत करते हुए कहा कि देखो, अभी बहस करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है।
अब जो हो गया है वो हो गया है, हमें बस किसी भी तरह से उस शख्स के चेहरे को देखना है ताकि हमें पता चले कि आखिर वो है कौन। हमें तो ये सोचना चाहिए कि आखिर हम उस शख्स के चेहरे को अब देख कैसे सकते हैं, क्योंकि बस अभी हमें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना है। यहाँ भी ये चारों बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के दूसरे तरफ से अब दरवाजे की बेल बजती है। ये दरवाजे की बेल को सुनते ही तो मयूर अब कहता है कि ये कुछ नया है क्या। ये सुनते ही अब अनिका कहती है हाँ, और अच्छा भी है। ये कहते हुए अनिका टेबल पर रखी हुई बेल को फिर से बजा देती है, जिससे कि कुछ ही देर में वेटर अब जो कि बाहर अब खड़ा हुआ था वो अब अंदर आते हुए उन्हें वेलकम कहता है, और वो भी उनकी ड्रिंक्स के साथ। उसके हाथ में उन चारों के लिए ही ड्रिंक्स थी। उनके पास आकर अब वो ड्रिंक्स को टेबल पर रखते हुए कहता है कि मैडम, सर, इट्स आवर रेस्टोरेंट स्पेशल ड्रिंक, प्लीज एंजॉय दिस, आई होप यू ऑल आर लाइक इट। ये कहते हुए ही वो वेटर अब उन्हें ग्रीट करते हुए फिर से कहता है कि आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे। वेटर की ये बात सुनकर अब कविना अलीशा कहती हैं कि अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम ऑर्डर दे दें। कविना अलीशा की इस बात पर अब तीनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर स्पेशल खाना खाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो तो यहाँ पर उस आरजे को देखने के लिए आए थे। इसलिए उन्हें कविना अलीशा के ऑर्डर देने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर आकाश गुलेरिया की नजर अभी भी उस विंडो से बाहर ही थी कि बस किसी भी तरह से उसे उस शख्स का चेहरा दिख जाए। वो बस एक बार उस शख्स के चेहरे को देखना चाहता था। यहाँ कविना अलीशा ने अपना और टेरेस पर बैठी हुई अंजलि मामी का ऑर्डर भी दे दिया था। यहाँ ऑर्डर लेने के बाद वो वेटर उस रूम से बाहर निकल गए थे। वहां अब तक राजीव गुलेरिया अपने पास वाली चेयर पर बैठकर कहता है, खैर छोड़ो ये सारी बातों को, तुम क्या लोगी। मेरा मतलब है कि तुम्हारी वही पसंद है या फिर कि तुम्हारी पसंद भी बदल गई है समय के साथ साथ। राजीव की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है, देखो राजीव, मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ आए हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि वो सब मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ देखें। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब राजीव पूरे ही टेरेस में अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाने लगता है कि आखिर अंजलि मामी कौन से बच्चों की बात कर रही हैं, वो किसके साथ आई हैं। क्योंकि अंजलि मामी के दोनों बच्चों के बारे में तो राजीव गुलेरिया अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसे अब वो यही कंफर्म करना चाहता था कि क्या उसके ही दोनों बच्चे यहाँ पर हैं या वो किसी और का नाम ले रही है। और अब चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ाने के बाद अब वो कहता है, मुझे तो तुम यहाँ अकेले ही दिखाई दे रही हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा है इस पूरे के पूरे टेरेस पर। कहाँ हैं वो बच्चे जिनके साथ तुम यहाँ पर आई हो। राजीव गुलेरिया की इस बात का जवाब देते हुए अब अंजलि कहती है कि वो सब रेस्टोरेंट में घूमने के लिए गए हुए हैं, बस अभी आते ही होंगे। इससे पहले कि राजीव आगे कुछ भी कहता कि तभी वहां पर वेटर से आ गए थे उन सब के लिए उनका खाना लेकर। अब वो वहां पर सबसे पहले उनके लिए वेलकम ड्रिंक्स के साथ कुछ स्टार्टर भी लेकर आए थे। वो यहाँ पर अब अंजलि और राजीव दोनों को ही कहते हैं, हेलो सर, हेलो मैडम कहते हुए वो ड्रिंक और स्टार्टर को सर्व करते हुए कहते हैं कि आप दोनों का मील 15 मिनट में आपकी टेबल पर होगा, प्लीज एंजॉय दिस स्टार्टर। वेलकम की वेटर की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है कि लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया है, तो फिर हमारा ऑर्डर अभी से कैसे आ गया। और मेरे साथ यहाँ पर तो मेरे बच्चे भी आए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब राजीव उस वेटर से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि राजीव समझ गया था कि वेटर को भला उनके बच्चों के बारे में क्या ही पता होगा। ये सुनते ही अब वो वेटर भी कहता है कि ओके सर, और वो वहां से चला जाता है। राजीव ने जब स्टार्टर को देखा तो वो हैरानी से कहता है, तुम्हें आज मेरी पसंद याद है। सच में आई एम सरप्राइज्ड। मुझे तो लगा था कि मुझे छोड़ने के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई होगी, लेकिन ये क्या, तुमने तो स्टार्टर भी आज यहाँ पर मेरी पसंद का ही मंगाया हुआ है। राजीव की इस बात को इग्नोर करते हुए अंजलि अब अपने फोन से अनिका को फोन लगा देती है, क्योंकि अंजलि को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि अंजलि ने तो अभी तक कोई भी मील ऑर्डर नहीं किया था, उसने तो अभी कोई ऑर्डर किया ही नहीं था, तो ये सब क्या हो रहा है। और ये मील, ये यहाँ पर ये स्टार्टर, ये सब राजीव की पसंद का कैसे है। आज सब कुछ कोइंसिडेंटली ये यहाँ पर सब कुछ राजीव की ही पसंद का कैसे हो रहा है।
वहाँ रूम में जब अनिका का फोन बजा तो उसने सबसे कहा कि अब क्या करूं, क्योंकि अंजलि मामी मुझे फोन कर रही है और अब हमें भी यहाँ से चलना पड़ेगा। अब मैं उन्हें क्या ही जवाब दूं। और अब तक तो हमें भी पता नहीं चला कि आखिर अंजलि मामी के पास वो आदमी कौन है। अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं टेरेस पर खुद जाकर देख लूंगा कि आखिर वो इंसान है क्यों जो वहां पर मिसेज अंजलि मल्होत्रा के पास है। आकाश की ये बात सुनकर वहां पर सभी अब एकदम से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो हैरान इसलिए होते हैं कि कहीं आकाश अपने गुस्से की वजह से यहाँ पर कोई गड़बड़ ना कर दे जिससे कि उन्हें लेने के देने ना पड़ जाएं। इसलिए आकाश को रोकते हुए अब अनिका कहती है कि आकाश प्लीज अभी शांत रहो, अपने गुस्से में कुछ भी ऐसा वैसा मत कर देना जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। इसके बारे में हम कुछ सोचते हैं। कुछ ये सुनते ही अब मयूर गुलेरिया भी कहता है कि काफी वक्त से वेट कर रहे हैं यार, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि हम आखिर कैसे उसे देखेंगे और कौन है ये आरजी, क्योंकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ये इंसान तो यहाँ तक आ भी गया है लेकिन हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा। मयूर की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है जस्ट रिलैक्स, तुम सभी रिलैक्स हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं। ये कहते हुए ही जब अनिका की नजर सामने बैठी हुई कविनालिशा पर गई तो उसने देखा कि कविनालिशा अपने फोन में बड़े ध्यान से ही कुछ पढ़ रही है और उसे ऐसे पढ़ते हुए ना जाने कितनी ही बार उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। इससे पहले कि अनिका उससे कुछ भी पूछती कि तभी उसके कानों में अब कविनालिशा की आवाज आती है जो कि कह रही थी आप सब अपने टाइम को एंजॉय कीजिए, हमें कुछ जरूरी काम है, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही अब अनिका कहती है सब ठीक तो है ना रानी आलिशा। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब कविनालिशा कहती है हाँ सब ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए ही अब आलिशा वहाँ से चली जाती है। कविनालिशा को ऐसे जाता हुआ देखकर तो अब तीनों ही एकदम हैरानी से एक दूसरे को ही देखते हैं कि तभी अब अनिका की नजर सामने टेबल पर रखे हुए कविनालिशा के परस पर जाती है। तो वो अब आकाश और मयूर से कहती है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बस उन्हें ये परस बस कविनालिशा को नीचे देकर आती हूँ। अनिका की इस बात को सुनकर अब मयूर और आकाश दोनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अनिका अब वहां से उठकर जल्दी से ही जाने लगती है। एक तरफ जहां पर कविनालिशा बड़ी ही हड़बड़ाहट में जल्दी से वहां से निकल रही थी तो अनिका भी उसके पीछे पीछे वहां जा रही थी। अनिका ने कितनी बार ही कोशिश की थी उसे पीछे से आवाज लगाने की, लेकिन पता नहीं कविनालिशा उसकी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात के बारे में कुछ सोचते हुए वहां से निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक मयूर गुलेरिया और आकाश गुलेरिया दोनों अभी तक उस रूम में ही थे। यहाँ पर आकाश गुलेरिया का पेशेंस बिल्कुल ही जवाब दे चुका था, इसलिए अब आकाश गुलेरिया ने मयूर से कहा कि बस अब बहुत हो गया है, मैं जा रहा हूँ उन्हें देखने के लिए। ये कहते हुए ही आकाश अब उस रूम से बाहर निकलकर जाने लगता है। ये देखकर तो अब मयूर एकदम से ही हड़बड़ा जाता है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान एकदम से ही खराब हो जाए। इसलिए मयूर गुलेरिया अब उसे रोकने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि आकाश दरवाजा खोलकर बाहर टेरेस पर चला गया था। लेकिन अभी भी आकाश को राजीव की पीठ ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी तक उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। इससे पहले कि आकाश कोई भी आवाज लगाता कि तभी मयूर ने अभी आकाश गुलेरिया के मुंह पर एकदम से ही अपना हाथ रख दिया, जिससे कि अंजलि और राजीव को उसके बारे में कुछ भी पता ना चले, उन्हें उनकी कोई भी आवाज सुनाई ना दे। और यहाँ पर मयूर ने आकाश के मुंह पर हाथ रखाकर उसको बंद तो कर दिया था और उसके बाद वो उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है रूम में वापस से। और यहाँ पर अब आकाश खुद को मयूर से छुड़ाने लगता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर और वेट नहीं कर सकता था, वो अब अपने आप पर और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब अंजलि की नजर अपने सामने इस तरह से एक दूसरे को पकड़ते हुए आकाश और मयूर पर गई तो उसने अब दोनों को ही डांट लगाते हुए कहा ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्योंकि जब वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ जहां पर मयूर नहीं चाहता था कि आकाश वहां पर उनके पास जाए, तो वहीं आकाश अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब अंजलि की नजर उन पर गई तो उन्हें लगा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं।
दो दो बच्चों के तुम लोग पाप, इसलिए अब अंजलि कहती है कि तुम दोनों दो दो बच्चों के पापा बन गए हो, लेकिन अभी तक दोनों के ही अंदर का बचपना नहीं गया है। अरे ये क्या कर रहे हो, ये कोई लड़ने की जगह है क्या? अंजलि की ये बात सुनकर इससे पहले कि राजीव पीछे मुड़कर देखता कि तभी राजीव की नजर सामने लगे हुए मिरर पर गई, जिसमें उसने आकाश और मयूर को उस मिरर में ही दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ ये सब करते हुए देख लिया था। ये देखकर तो अब राजीव गुलेरिया को अब यही लग रहा था कि आखिर वो इन दोनों से कैसे बचे, क्योंकि अब राजीव गुलेरिया इन दोनों के सामने नहीं आना चाहता था। राजीव और सामने टेबल पर अब मेन्यू कार्ड देखता है और अब वो खुद के चेहरे को अब उस मेन्यू कार्ड के सहारे से छुपा लेता है, लेकिन वो मिरर से आकाश और मयूर दोनों को ही बड़े ही ध्यान से देख रहा था कि तभी अभी मयूर गुलेरिया ने आकाश को एकदम जोर से धक्का दे दिया। मयूर को इस तरह से धक्का देता हुआ देखकर तो अब राजीव को मयूर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का आकाश तो बिल्कुल अपनी माँ पर ही गया हुआ है। अंजलि अभी अपनी जगह से उठकर वॉकर की मदद से धीरे धीरे अब उन्हें छुड़वाने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है। यहाँ राजीव भी अब देखता है कि दोनों की ही नजर जब उन पर नहीं है तो वो अब बिना किसी की नजर में आए टेरेस से नीचे की तरफ जाने के लिए सोचता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आकाश और मयूर दोनों में से कोई भी उसे देखे। इसलिए राजीव गुलेरिया ने भी यही सही समय लगा, क्योंकि अब तक अंजलि भी उन्हें बचाने के लिए अपनी जगह से उठ चुकी थी। इसलिए अब वो वहां से जल्दी से उठकर अब वो वहां से नीचे जाने लगता है। यह अंजलि अब आकाश, गुलेरिया और मयूर के पास आ जाती है और दोनों को ही डांट लगाते हुए कहती है कि तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो, क्या हो गया है तुम दोनों को? अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है कि देखिए ना आंटी, इस आकाश ने सारी ही डिशेज अपनी पसंद की मंगवा ली है, इसने मेरी पसंद का कुछ भी नहीं मंगवाया है। और ऐसे भी कोई करता है क्या? भला हम यहाँ पर लंच के लिए आए थे तो पसंद तो सबकी ही मायने रखती है ना। मयूर ने ये बात अंजलि को एक बहाना बनाते हुए कह दी थी, क्योंकि वो उसे सच बात नहीं बता सकता था। मयूर की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी अपने सिर पर अपना एक हाथ मारते हुए कहती है कि बस इतनी सी बात तो अगर इतनी सी बात सी तो तुम मुझे बता दो ना कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर दे देती हूँ, मैं मंगा देती हूँ तुम्हारी पसंद का, अगर आकाश ने नहीं मंगाई है तो। लेकिन तुम इस तरह से बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? मयूर को ये बात कहने के बाद अब अंजलि मामी चारों तरफ देखती है और वो चारों तरफ इधर उधर देखने के बाद अब वो आकाश और मयूर दोनों से ही पूछती है कि ये अनिका और रानी साहिबा कहाँ हैं, वो कहीं पर क्यों दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो दोनों भी तो तुम्हारे साथ ही थी ना। अब अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब मयूर कहता है कि रानी साहिबा को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो तो यहाँ से चली गई है। और हाँ, अनिका क्योंकि रानी आलिशा वहां पर अपना परस भूल गई थी, इसलिए अनिका उस परस को देने के लिए उसके पीछे पीछे गई थी, वो भी बस उसे वो परस देकर आती ही होगी। ये सुनते ही अब आकाश कहता है काफी वक्त हो गया है ना, अनिका को भी गए हुए पता नहीं कहाँ चली गई है ये भी। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है रुको, मैं बस अभी उसे फोन करता हूँ। ये कहते हुए ही अब मयूर गुलेरिया जल्दी से अनिका के नंबर को निकालता है और अब वो उसके नंबर को डायल कर देता है। कुछ ही देर की रिंग के बाद सामने से अब अनिका ने कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अब मैं तुम सबको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, मुझे भी अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। तुम ध्यान से अंजलि मामी और आकाश को ध्यान से घर छोड़ देना, ये सारी जिम्मेदारी उनकी सिक्योरिटी की मयूर अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका भी अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। या मयूर गुलेरिया उसे बस हेलो हेलो ही अब कहता रह जाता है। इधर दूसरी तरफ से अब तक अनिका अपना फोन कट कर चुकी थी। अपने फोन को अब हाथ में पकड़कर अब मयूर गुलेरिया कहता है चलो हम दोनों मिलकर अंजलि मामी के टेबल पर जाकर ही खाना खा लेते हैं। अरे जो उनके टेबल पर खाना है पहले उसे ही फिनिश कर लेते हैं, और जो ऑर्डर हमने दिया था उसे हम बच्चों के लिए लेकर जाएंगे, क्योंकि अनिका और कविनालिशा वो दोनों तो अब यहाँ से जा ही चुकी हैं, इसलिए इतने सारे खाने को अब कौन खाएगा। इसलिए बेटर यही है कि अभी हम जितना खा सकते हैं उतना खा लें, बाकी को हम पैक कराकर वापस ले चलेंगे। कुछ ही देर में वो सभी अब लंच करने लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो तीनों लंच कर लेते हैं और फिर बच्चों के लिए जो उन्होंने वो पार्सल जो खाना पैक करवाया था उस पार्सल को लेने के बाद अब वो तीनों ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। या मयूर अभी गाड़ी को पैलेस की तरफ लेकर जाने लगता है।
इधर मयूर जब गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ा रहा था तभी आकाश का गुस्सा अपने आप में ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आकाश ने इतना जबरदस्त एक प्लान बनाया था, लेकिन उस प्लान के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसने उस इंसान की पीठ तो देखी लेकिन उसके चेहरे को नहीं देख पाया। आकाश गुलेरिया को आज यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए अब मयूर साफ शीशे से आकाश को गाड़ी चलाते हुए मयूर साथ में बैठे हुए आकाश को आराम से देख पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर मयूर गुलेरिया और आकाश गुलेरिया दोनों फ्रंट सीट पर बैठे थे तो वहीं बैक सीट पर अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा बैठी हुई थी। लेकिन अब वो यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के सामने अभी आकाश को कुछ भी नहीं कह सकता था, इसलिए उसने बस आकाश को शांत रहने के लिए अभी ड्राइव करते हुए उसके बस हाथ पर ही अपना हाथ रखा।